लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक विजय ढुल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के निकट संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरोध बृहद स्तर पर सघन अभियान चलाया गया। देखिए, अवैध कच्ची शराब के निर्माण और उसकी बिक्री में जो भी लोग संलिप्त है, उसके लिए पिछले कुछ दिनों से खीरी में लगातार पुलिस के द्वारा और आबकारी विभाग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे में जनपद में 44 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसमें 44 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 32 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है और 765 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है और काफ़ी मात्रा में लहन को मौके पे नष्ट किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 4 दिवस में 155 मुकदमे अवैध शराब की बिक्री और निर्माण के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 159 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 94 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है और 2870 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और काफ़ी भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया है। ये अभियान आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और जो भी व्यक्ति संगठित होकर इस प्रकार के अवैध शराब का निर्माण करने में, बिक्री करने में जो भी संलिप्त है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे 24 दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर खून से लाल हो गया। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी उच्चौलिया के राजा नगर नेशनल हाईवे 24 पर सुबह तड़के हाईवे पर खड़े ट्रक में एक डीसीएम ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। ये ट्रक पेड़ से टकराकर नीचे जमीन में चला गया और डीसीएम हाईवे पर ही पलट गई। दोनों वाहन आपस में भिड़ गए। प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ संपन्न। इंद्रगढ़ कस्बे के सरदार पटेल इंटर कॉलेज कचाटीपुर में आज विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 11 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है। 3 दिन से लापता किशोरी का कुएं में मिला शव। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन्नाव घाटमपुर में एक 18 वर्षीय किशोरी का कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में हलचल मचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार घाटमपुर गांव निवासी सती कुमारी पुत्री पुजारी पाल, जो पिछले 3 दिनों से घर से लापता थी और परिजन लगातार उसका अपने रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज सुबह जब परिजन घर के पिछवाड़े स्थित एक कुएं के पास गए तो वहां से उन्हें दुर्गंध आने लगी। जब परिजनों ने जाकर देखा तो वह किशोरी का शव था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। भाई के साथ खरीदारी कर बाइक से लौट रही किशोरी के साथ छिनैती व मारपीट। मेजा में भाई के साथ खरीदारी कर बाजार से लौट रही बाइक सवार युवती के साथ 5 बाइक सवार उच्चकों ने मारपीट करते हुए छिनैती शुरू कर दी। विरोध के साथ शोर मचाने पर उच्चकों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे घर वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। हम सामान ले रहे थे यहाँ से आए और हम दोनों बहनें थे खड़े हुए यहाँ पे, तब जो आया यहाँ से 2 चैन मंगलसूत्र 50,000 रुपया कैश छीन लिया। छीन के भागा, मेरे भाई को हाथापाई किया। उतनी हिम्मत, आज जब तक कानून कुछ नहीं तब तक हटेंगे नहीं यहाँ से। देखते हैं, एक पंकज तिवारी था, एक सौरभ कुमार दुबे था, एक 2 और था, नाम नहीं पता है लोगों को। 4 लोग थे वहाँ और एक और बुल्लू शेर था। ये लोग कहाँ से पीछे लगे थे आपके? यही हम यहीं पे थे, हम लोग यहीं थे, यहीं कहीं। वो लोग इधर से आए, तो शेर भी था। इसकी सूचना कहीं दिया? हाँ, अपने दादा को पापा में किए और जो हमारे आसपास से सबको फोन किए। आपका नाम क्या है? अंजलि तिवारी। कहाँ आपका निवास? मटिही। दबंगों के द्वारा आरसीसी रोड पर बहाया जा रहा जबरिया गंदा पानी। मेजा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बड़ी लोहारी में दबंगों द्वारा आरसीसी रोड पर जबरियन बहाया जा रहा है गंदा पानी, जिसके कारण राहगीरों का आने जाने में उठाना पड़ रहा है भारी दिक्कत का सामना। 2 बाइक, बम, कारतूस, मोबाइल व तमंचा के साथ अंतर्राज्यीय 5 लुटेरे गिरफ्तार। उतराव पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना अध्यक्ष व एसओजी प्रभारी बहुत ही सक्रियता से अपनी पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सटीक सूचना पर पहुंचकर 5 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंडोर तिराहे से 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर एक
तथा यामाहा क्रक्स के अलग अलग 2 पार्ट, मोबाइल फोन 2000 नगद, 1 तमंचा, जिंदा कारतूस व 1 देसी बम भी बरामद किया। थाना उतराव और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय लुटेरों का एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इनमें करीब 5 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है जितेंद्र, उसका एक बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है जिसके ऊपर 30 मुकदमे हैं। इसके अलावा इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, कुछ नगद, 8 देसी जिंदा बम और अवैध तमंचा और कारतूस की बरामदगी की गई है। इनका मुख्य जो योजन था वो यही था, ये क्षेत्रीय स्तर पर लूट की घटना कारित करते थे और उसके बाद उनके पार्ट्स को अलग अलग करके बेच दिया करते थे। तो पुलिस को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। सर जी, अभी इनके गिरोह भी हैं, तो क्या इसमें और भी लोगों के पकड़े जाने की संभावना है और क्या ये असलाह भी तस्करी करते हैं? इनके गिरोह के 5 लोगों को तो हमने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा अन्य लोगों से पूछताछ जारी है और इस क्रम में जैसे ही हमें और सूचना मिलती है हम आपको अवगत कराएंगे। देव दीपावली पर्व के आयोजन के संबंध में बैठक संपन्न। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देव दीपावली पर्व को सकुशल व सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से संगम सभागार में बैठक आयोजित की गई। मंडलायुक्त ने संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता पाए जाने पर उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ, महिला असुरक्षित। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार एवं हत्या की घटनाओं तथा सूबे में बढ़ रहे अपराध को रोकने में विफल हो योगी सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित कर ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर को सौंपा। जिला बिजनौर में डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल सहित बिजनौर में 5 बजे शाम को ध्वज मार्च का उद्देश्य शांति व्यवस्था का सृजन करना, अपराधियों में भय पैदा करना। आज भी पूरे जनपद में रूट मार्च निकाला गया जिसमें कोविड-19 के तहत लोगों को जागरूक किया गया, मास्क का वितरण किया गया। इसमें जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और साथ साथ रूट मार्च के दौरान जो मिशन शक्ति के तहत छात्राओं, महिलाओं, माताओं, बहनों, व्यापारियों में आत्मविश्वास का भाव पैदा किया गया और इससे जो अराजक तत्व हैं, दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें खौफ और भय का माहौल पैदा हो, ये करने का प्रयास किया गया। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। थाना बजीरगंज पुलिस द्वारा 8 पर अभियुक्तगढ़ सुनील पुत्र अमर सिंह, रामोदार पुत्र त्रिवेणी, राम सौरभ पुत्र रामोदार निवासी गढ़ मोहल्ला गोटिया कस्बा व थाना बजीरगंज जनपद बदायूं, गोपाल पुत्र बेलबाग, राकेश पुत्र गोपाल निवासी गढ़ ग्राम सहावर खेड़ा थाना बजीरगंज जिला बदायूं, राजवीर पुत्र रामस्वरूप, राजेश पुत्र रामस्वरूप, अरविंद पुत्र रामस्वरूप निवासी बबना थाना हयातनगर जिला संभल को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। थाना फैजगंज बेटा क्षेत्रांतर्गत 25/10/2020 की रात्रि में कोल्ड स्टोर में हुई डकैती का सफल अनावरण कर घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तगण को लूट गए 2,07,000 रुपए व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया। थाना फैजगंज बेटा में 25/10/2020 को कमल किशोर गुप्ता पुत्र राजकिशोर गुप्ता निवासी मोहल्ला मोती थाना चंदोसी जनपद संभल की तहरीर पर कोल्ड स्टोर में 7,50,000 रुपए लूट ले जाने के संबंध में थाना फैजगंज बेटा पर मुकदमा लिखाया था। मुखबिर खास सूचना पर सिसरका रेलवे स्टेशन के पास से 3 अभियुक्तगण जॉन सिंह पुत्र मुंशी लाल निवासी ग्राम सहारनपुर थाना बिसौली हाल निवासी अशोकनगर थाना बनिया ठेठ जनपद संभल सोनू पुत्र महेंद्र सिंह निवासी ग्राम सहारनपुर थाना बिसौली भूरे उर्फ तेजपाल पुत्र पोशाकी निवासी मित्रौली थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ से लूटे हुए कुल 2,07,000 रुपए, एक अवैध तमंचा, देसी 315 बोर में 6 जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक नाजायज चाकू, एक आला, नगद सब्बल, एक पेंचकस, एक प्लास,
रुपए के बरामद हुए। की रात्रि में फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज में लूट की घटना हुई थी, जिसमें जो स्टोरेज के कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इसमें कुल मिला के लगभग 7 लाख रुपए का कैश जो है वो गया था। इस संबंध में फैजगंज बेहटा की पुलिस ने इसको सफलतापूर्वक वर्कआउट कर लिया है और कुल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इसमें की गई है, और जिनसे कुल मिलाकर जो बरामदगी है लगभग 7 लाख रुपए की बरामदगी है, जिसमें ज्वेलरी और कैश दोनों सम्मिलित हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ अन्य घटनाओं का भी इसमें खुलासा किया जाएगा। इसमें पूछताछ अभी इन लोगों से हम लोग कर रहे हैं और 3 लोग जो हैं इसमें अभी, और उन लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिनको भी जल्दी ही गिरफ्तार करके रिकवरी की जाएगी। सर, कुछ आपराधिक इतिहास रहा है इन लोगों का? देखिए, ये अगर आप कह सकते हैं कि ये जो गैंग हम लोगों ने वर्कआउट किया है ये इंटरस्टेट गैंग है और इन पे आपराधिक इतिहास में पंजाब राज्य के, उत्तराखंड राज्य के और उत्तर प्रदेश के कई मुकदमे इन लोगों पर काफी। पुलिस टीम के लिए कुछ इनाम के लिए इसमें पुलिस की टीम जिन्होंने इसको वर्कआउट किया है उन पर 15,000 रुपए का इनाम मेरी तरफ से घोषित किया। थाना शहर कादर चौक पुलिस द्वारा 28 लीटर अवैध शराब 86 क्वार्टर बरामद करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। थाना शहर पुलिस द्वारा अवैध शराब निष्करण अभियान के अंतर्गत 2 नंबर अभियुक्त मोरपाल पुत्र दुर्योधन निवासी तिराम टिकरा थाना शहर बदायूं को एक प्लास्टिक की जरी कैन में करीब 18 लीटर देसी शराब के ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया।